चलो, तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिर से हम लोग आ गए अपने क्लास 12th का यूपी बोर्ड का कार्बनिक रसायन। 2 क्लास हो चुकी है, आज तीसरी क्लास है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कक्षा 12 में 5 नंबर आना फिक्स। यहाँ से हम लोग आईयूपीएससी आज सीखेंगे, बेसिक से बेसिक। तो चलते हैं आईयूपीएससी। ये सब हम लोग पढ़ चुके, पिछली क्लास है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएससी। आईयूपीएससी का नाम क्यों लिखते हैं, हम अपने से ही क्यों नहीं इसका नामकरण कर देते। आईयूपीएससी का नाम इसको इसलिए जाना जाता है कि अगर हम लोग कोई दूसरा नाम ले रहे हैं, कोई दूसरा नाम ले रहा, कोई तीसरा नाम ले रहा है, तो हम इसे पूरा मंडल, पूरा रसायनज्ञों ने बैठकर इस मंडल को एक क्या बताया, एक नाम दिया जिसका नाम होता है आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी क्या है? रसायनज्ञों द्वारा कार्बन के बहुत ढेर सारे अणु हैं, उनमें से सभी का नामकरण करने के लिए, एक नाम जानने के लिए इसे क्या कहा गया है? आईयूपीएसी नाम। सर उसे थोड़ा सही कर दीजिए। तो अब हम लोग चलते हैं, इसका फुल नेम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। ये कभी कभी कंपटीशन की एग्जाम में पूछ लेता है, फुल नेम ऑफ आईयूपीएससी। तो क्या बताओगे? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब कौन हिंदी मीडियम बिल्कुल ठीक हिंदी, बिल्कुल हिंदी जाना तो का पे शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का संघ। शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का संघ। तो ये चीजें तुमको पता हो गई। अब कोई पूछ ले गलती से इसका संस्थापक कब थी, इसे कब ऑर्गेनाइज किया गया था, तो कोई जरूरत नहीं। हमको याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड उधर हो रहा था, इधर ये अपन सिस्टम चला रहे थे। कब? 1919। कितने में? 1919। अब इस आईयूपीएससी नामकरण करने के लिए हम लोग रूल चलते हैं। ठीक, रेडी? पेन और कॉपी उठा लो, टेबल और चेयर पे अपने पास आ जाओ, चलते हैं। तो सबसे पहले, अब भाई कहाँ चला गया, छोटा हो गया ये तो बहुत ज्यादा। ये चलिए, अब हम लोग चलते हैं आगे, आईयूपीएससी नाम के आगे स्ट्रक्चर पे। तो अगला पेज ले लें। चलो, अगला पेज क्या है? सबसे पहले रूल क्या होता है? 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर यहां क्या होगा? वर्ड रूट, फिर क्या होगा यहाँ 1 डिग्री, फिर क्या होगा 2 डिग्री। अब 1 डिग्री 2 डिग्री क्या होता है? इसे हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या होता है? प्रीफिक्स। इसे भी क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, बताइए सर। प्रीफिक्स हिंदी क्या होता है? इधर इधर, प्रीफिक्स हिंदी क्या होता है? पूर्व लग्न, मतलब पहले लगने वाला ना, पूर्व लग्न। और 1 डिग्री, इसका मतलब 1 डिग्री क्या होगा? सफिक्स। क्या होगा? सफिक्स। ये क्या होगा? सफिक्स। मतलब क्या होगा? अनुलग्न। यस सर, सही है। ठीक, तो अब यूपी बोर्ड के बच्चे, इन लोगों को भाई इंग्लिश हिंदी से बहुत दिक्कतें रहती है, मैं भी वही यूपी बोर्ड वाला हूं। तो चलते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, ये क्या होता है इसे थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझेंगे। जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री रखा गया वह कार्बन वाले से नहीं, मतलब हम आईयूपीएससी नाम करना सीख रहे हैं। तो इसका मतलब होता है 2 डिग्री का मतलब होता है प्रतिस्थापी। क्या होता है? प्रतिस्थापी। क्या होगा? प्रतिस्थापी का मतलब, प्रतिस्थापी का मतलब होता है जो कार्बन होता है, कार्बन में 4 हाइड्रोजन होते हैं, जो 4 संयोजकता होते हैं उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए और उसके स्थान पे कोई दूसरा आके लग जाए तो उसे क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापी। मतलब कि प्रतिस्थापी उसे बोलते हैं। अगर इसे कह दिया जाए प्रीफिक्स, दूसरा 2 डिग्री का मतलब क्या होगा? अगर उसी पूरे कार्बन में वो कैसा हो जाए? बंद हो जाए। कैसा हो जाए? बंद। क्या हो जाए? बंद। तो जो बंद श्रृंखला होती है, मतलब रिंग, क्या होगा उसे बोलेंगे? रिंग। क्या होगा? रिंग। रिंग का मतलब कैसा होगा? बंद हो जाएगी। कैसी होगी? बंद श्रृंखला आ जाए उसे बोलेंगे। वर्ड रूट का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट यही है, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? मुख्य, मेन चेन। मेन चेन का मतलब क्या होता है?
मुख्य श्रृंखला क्या होता है? मुख्य श्रृंखला। और सफिक्स, अब क्या आ गया? 1 डिग्री सफिक्स। सफिक्स का मतलब यहाँ पास अब क्या आ जाएगा? जो हम लोग पढ़े हैं, कार्बन और कार्बन के मध्य 1 बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के मध्य 2 बॉन्ड, और कार्बन और कार्बन के मध्य 3 बॉन्ड। तो 1 बॉन्ड पे क्या लगेगा भाई साहब? एन। 2 पे क्या लगे बाबा? इन। 3 पे क्या लगेगा? आइन। क्या लगेगा? आइन। नहीं पढ़े हो 10 में कार्बन वाले चैप्टर वाले में? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, वही तो आए एन एन, सिंगल बॉन्ड। अभी पिछले कक्षा में बताया था ना कि अब हम लोग आईयूपीएसी नाम करेंगे, तो उसी को कहते हैं और इसे बोलते हैं हम लोग क्रियात्मक समूह। क्या बोलेंगे? क्या ये क्रियात्मक समूह? इसे क्या बोलेंगे? क्रियात्मक समूह। अब मुख्य श्रृंखला क्या होता है? मुख्य श्रृंखला का मतलब है कि मुख्य, मुख्य का मतलब पूरे आईयूपीएसी नाम में क्या आएगा? हम लोग कौन सा कार्बन पढ़े? कार्बनिक। तो मुख्य श्रृंखला काम कौन कर रहा है? कौन करेगा? कार्बन। क्या करेगा? तो ये काम मुख्य श्रृंखला वाला आएगा, कार्बन। क्या आएगा? अब कार्बन, उस कार्बन का नाम क्या होगा? जैसे वही का जो का तो मेथेन, तो मेथेन में कई कार्बन, तो वही कहिए 1 नंबर पे क्या आएगा? क्या आएगा भाई? मेथ। 2 पे क्या आएगा? एथ। 3 पे क्या आएगा? प्रोप। 4 पे क्या आएगा? ब्यूट। 5 पे क्या आएगा? पेंट। 6 पे क्या आएगा? हेक्स। 7 पे क्या आएगा? हेप्ट। 8 पे क्या आएगा? क्या आएगा? बोलते रहो। 8। 9 पे क्या आएगा? नॉन। और 10 पे क्या आएगा? डेक। इसी के आगे अनडेक, डुआडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, इसी के 11 12 करते हैं। हमें इतने में काम चल जाए, क्या मतलब भाई? दिमाग मारी करना है तो इतना ही काम चला रहे हैं। अब रिंग वाला क्या आ जाए? अगर बंद श्रृंखला आ जाए तो हो जाएगी भैया, बंद आएगा तो क्या हो जाएगा? साइको। क्या हो जाएगा? साइको। और साइको से क्या हो जाएगा? साइक्लो। क्या आ जाएगा? साइक्लो। सांस बंद, बंद श्रृंखला, साइको, खत्म, तो क्या हो जाएगा? साइक्लो। अब ये क्या है? प्रतिस्थापी। अब प्रतिस्थापी में क्या आ सकता है? जैसे हाइड्रोजन ग्रुप आएगा, मेथेन को हाइड्रोजन क्या करता है? मेथेन में अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलाते हैं तो हाइड्रोजन क्या करता है? लतिया के भगा देता है और खुद आके जुड़ जाता है। तो प्रतिस्थापी कौन काम कर रहा? हाइड्रोजन वाले। तो हाइड्रोजन का नाम हुआ क्या बच्चा? एफ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही का का बोलते हैं? एक जब आयुपेशी नाम करबे तो बोलेंगे क्या? फ्लोरो, फ्लोरो, बोलते रहो मेरे साथ, ब्रोमो, और क्या हो जाएगा? आयोडो। अब ये हमें पूरा दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। अगर आयुपीएसी नामकरण करेंगे तो सबसे पहले उस पूरी कार्बन चेन में किसको देखेंगे? प्रतिस्थापी, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो कुछ आ जाए। दूसरा क्या देंगे? अगर रिंग आ जा रहा तो रिंग लिखेंगे, प्रतिस्थापी के साथ रिंग आ जाए। तीसरा क्या आएगा? उस एथ में प्रोप, ब्यूट, पेंटेक्स, हेप्टाक, नॉनडेक। फिर क्या आ जाएगा? ये क्या लगेगा? सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगा देंगे, डबल होगा तो इन लगा देंगे, ट्रिपल होगा तो आइन लगा देंगे। फिर क्या आ जाएगा? सफिक्स। सफिक्स का मतलब क्या होगा? क्रियात्मक समूह। अब जैसे क्या आ जाए? ओ एच। क्या आ जाए? ओ एच, सी डबल ओ एच, सी एच ओ, एल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एमीन हो गया। इस तरह के मतलब कुछ आ जाए तो हम लोग क्या लगाएंगे? इसको। ये होता है मेन रूल होता है, इसको दिमाग में रखो। अब क्रियात्मक समूह काम किसका करता भाई साहब? जैसे अब मैं कह दूं, मेरे एक साथी हैं, आपका नाम क्या है सर? मनोज कुमार। इनका नाम क्या है? मान लेते इनका नाम मनोज कुमार मौर्य। क्या नाम है? मौर्य। तो अब ये बड़े बुजुर्ग काम करेंगे। मौर्य कहाँ से लग गया? अगर इनका मौर्य कहाँ से लगा है? अगर इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी पुराने से अगर मौर्य ना होते, मौर्य वंश से ना आते तो इनका मौर्य लगता ना? लगता ना? तो वो बड़े बुजुर्ग काम कौन कर रहा है? ये हमारा जो टाइटल है वही क्रियात्मक समूह काम कर रहा है। पहचान, इनकी पहचान कहाँ से हो रही है? ये किस साम्राज्य से आ रहे हैं?
मौर्य। तो ये बड़े बुजुर्ग क्या करेंगे? पहचान कराएंगे। समझ में आया? तो ये क्या है? मौर्य क्या करें? इनका पहचान करा रहा कि ये मौर्य है। अब इसी प्रकार सबका टाइटल, तो ये सफिक्स सेकंड डिग्री क्या कह रहा है कि वो पहचान कराते हैं कि किस समूह से आए हैं, किस वर्ग से आए हैं, कहाँ से आए हैं। इसलिए क्या होता है? क्रियात्मक समूह। सिंगल बॉन्ड आएगा तो उस कार्बन चेन में ढूंढो, सिंपल से देखेंगे क्या, एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन। और कार्बन श्रृंखला अगर एक कार्बन आ गया तो मेथ, दो आ जाएगा तो एथ, तीन आएगा तो प्रो, चार आएगा तो ब्यूट, पांच आएगा तो पेंट, छह आएगा तो एक्स, सात आएगा तो हेप, आठ आएगा तो आठ, नौ आएगा तो नॉन, 10 आएगा तो डेक। डन। आगे चले, थोड़ा नोट कर लीजिए फटाक से प्रतिस्थापी। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं, नोट करिए। चलें अब, अगर हम लोग एक एग्जाम्पल ले मान लेते हैं, अगर एक एग्जाम्पल ले CH4, क्या ले लें? CH4। इधर ताक झांक नहीं, फोन को रख दो। लेकिन ऑनलाइन ही पढ़ लो भाई, गड़बड़ हो, फोन मत रखो, लेकिन नोटिफिकेशन बंद कर दो सबका। ये क्या है? CH4। अब CH4 इसमें देखो क्या है, क्या यहाँ पास कोई प्रतिस्थापी आ रहा है? बताइए, इधर इधर इधर, ये क्या है? प्रतिस्थापी नहीं आ रहा। क्या इसमें कोई रिंग बन रही है? नहीं बन रही है। क्या इसमें कोई वर्ड रूट है? कार्बन। अरे भैया, कार्बन। उसके बाद क्या इसमें कितने बॉन्ड होंगे? इस कार्बन के पास हमेशा कितने बॉन्ड होते हैं? चार। 1 2 3, 1 2 3 4। मेरी इंग्लिश ठीक है ना? 1 2 3 4। हाँ, मेरी इंग्लिश थोड़ा अलग है, ठीक है। तो अभी बॉन्ड कितने हैं बताओ ना? अरे बता भाई, कितना बॉन्ड है? हाँ, सिंगल। सिंगल का मतलब मजे में, संतरप्त को बताया था ना। सिंगल का मतलब जो सिंगल वो मजे में वो संतरप्त होगा, तो वही क्या बोलते हैं। तो एक कार्बन पे क्या आएगा भाई साहब? मेथ। क्या आएगा? मेथ। और कितने बॉन्ड है? सिंगल। क्या है? सिंगल। तो क्या लगाएंगे? एन। तो क्या हो जाएगा? मेथेन। आंसर। क्या बात है, इतना सिंपल सा। आगे चले, आया ना? इसे एक बार दिमाग में चित्र बनाओ, फटाक से नोट करो, तुरंत करो, तुरंत, तरपर, लगातार करो। हो गया? अब आगे चलते हैं, अगला पेज ले लें। चलो, अब कह दिया जाए क्या ले? CH3। CH3, बताइए ये क्या है? बताइए बताइए बताइए। नहीं पता? चलो, नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्या ले लो? CH3, CH2, CH3। पता है कि नहीं पता है? अरे तो एक लिख लो ना। तो 2 डिग्री क्या आता है? प्रीफिक्स सफिक्स क्या आता है? प्रीफिक्स। 1 डिग्री भी क्या आएगा? प्रीफिक्स। फिर क्या आएगा? वर्ड रूट। फिर क्या आएगा? उल्टा हो गया, टेढ़म मिट्टो। चलो, फिर क्या होगा? 1 डिग्री सफिक्स। फिर क्या आएगा? 2 डिग्री सफिक्स। आया? ये होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सफिक्स मतलब प्रतिस्थापी। इसका मतलब रिंग। क्या होगा? रिंग। इसका मतलब क्या होगा? प्रतिस्थापी। इसका मतलब क्या होगा? रिंग। इसका मतलब क्या होगा? कार्बन मेथ एक। इसका मतलब क्या होगा? एन ओन, मतलब बॉन्ड के बाद। ये सब थोड़ा थोड़ा दिमाग में चलना ही चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? अरे बड़े बुजुर्ग, अरे भैया, क्रियात्मक समूह। अब देखो, अरे भैया ये बताओ, क्या इसमें कोई हाइड्रोजन प्रतिस्थापी हुआ? हुआ? अरे देखो ना अपनी अखियां से। नहीं बना? तो का होई? तो प्रतिस्थापी ना हो तो रिंग आ जा। रिंग बनाएगा? पायो? नहीं पायो ना? तो रिंग नहीं है तो किसका मतलब क्या हो जाएगा? जा, जब रिंग नहीं है तो कहा जो वर्ड रूट। वर्ड रूट में कार्बन क्या आ गया? एक दो। दो कार्बन पे क्या लिखते हैं हम लोग? एथ। क्या लिखते हैं? एथ। अगर वर्ड रूट नहीं, वर्ड रूट कार्बन आ गया तो उसके बाद बॉन्ड कितने इसमें? सिंगल। जब सिंगल बॉन्ड दिखेंगे हम क्या लगाएंगे? एन। तो क्या हो जाएगा?
एथेन। अगर यहीं पास देख लेते हैं कितने कार्बन है, ना तो प्रतिस्थापी है ना तो रिंग है, डायरेक्ट वर्ड रूट। कितने कार्बन, 1 2 3। 3 पे आता है पप्पा प्रोपेन, क्या आता है प्रोपेन। एन क्यों लगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। बात खत्म। इतनी बात समझ में आया? आया तो आया, आने दो। CH3 CH2 CH2 CH3। ये लो। अब कैसा है भाई साहब, सिंपल सिंगल बॉन्ड, एन 4 कार्बन ब्यूट। 4 पे ब्यूटा तक नहीं आता है, 4 पे ब्यूटेन। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आया? अब ऐसी श्रृंखला तुमको सिंपल से दिखेगी तो कर लोगे कि नहीं? कर लोगे ना? अब आगे चलते हैं। अगर कह दिया जाए CH2 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 CH2, ये बताओ ये क्या प्रतिस्थापी है? अरे दिमागदारों, है ये प्रतिस्थापी? अब ये प्रतिस्थापी नहीं तो रिंग है कि नहीं? ये देखो जुड़ गया, देखो आया कि नहीं आया? तो अब कितने कितने बार फोल्ड है ये? बोलो। बताया था ना पिछले आबंद रेखा में, जितनी बार फोल्ड होगा जितनी बार मुड़ेगा क्या होगा? कार्बन। अब तुम नागिन डांस करो ऐसे ऐसे, तो जय बार नीचे हाथ करो तय बार कार्बन, जय बार ऊपर करो तो क्या होगा? तो ये क्या होगा, 4 पे क्या आएगा? ब्यूट। लेकिन और गड़बड़ हो गया था। अरे अरे, चलो चलो चलो, ओह शट, चलो। अब जब प्रतिस्थापी नहीं तो रिंग तो बन रहा है, और रिंग जब बन जाए तो क्या लगाते हैं? साइक्लो। क्या लगाते हैं? साइक्लो। ये देखो क्या, ये साइक्लो। तो भैया कौन सा आएगा? साइक्लो। अब ये बताओ मैं, कैठो कार्बन है? कितने कार्बन है? 3 टुका। 1 2 3 4। 4 पे क्या हो जाएगा? साइक्लो ब्यूटेन। क्या होगा? साइक्लोब्यूटेन। अगर हम कह दें कि चलो मालिक चलो कहीं और चलते हैं, तो कहाँ चलो? जाओ चाइना जाओ, हम तो जाएंगे। कितने कार्बन है? 3। रिंग बनाए तो साइक्लो। कहने का मेरा सिंपल सा अर्थ है, रिंग बन जाए तो साइक्लो, और जितने मोड़ हो उस पे उतना कार्बन लगा दो तो साइक्लो प्रोपेन। अगर कोई कह दे भाई साहब ना हम ना मनबे, तुम कार्बन और ना लिखो, तो कह दो ना मान का करेगा हमसे, हम जो पढ़ा वही बताओ बे। कह दो का पढ़े हो? कह दो जा। तो येलो मोड़े हैं कई बार, 1 2 3 4 5, 5 बार। तो 5 पे क्या आता है? क्या आता है? पेंटेन। लेकिन यह बंद है तो क्या हो जाए? साइक्लो। क्या हो जाएगा? साइक्लो पेंटेन। आ रहा ना समझ में? IUPAC नाम बहुत छोटे से छोटा स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहा हूँ मैं। इतना छोटा कि इसे ही यहाँ से हम लोग यही छोटे छोटे क्लास लेक्चर, इसीलिए मैं 30 32 40 मिनट लेक्चर ले रहा हूँ, ताकि तुम लोग बोर ना हो, क्योंकि तुम हो मनहूस। तुमको बहुत लंबी क्लास हो, नींद आवे लागत है, घुटकी भर खाए के सोए तो सोए के मिल जाए, नींद नहीं आवत, फोन छूट गए तो नींद नहीं आवत, और फोन नहीं चार्ज तो नींद आवत ही। चले आगे, चलो। इतनी बात क्लियर? बोलो। अगर कह दिया जाए ये क्या है बताओ, सिंपल बताओ क्या है? एम नहीं है भाई। हम उनका UPSC नाम पढ़ लें, जहां जो जिस टॉपिक की बात हो रही उस टॉपिक की बात करो। तुम ABCD कहाँ से आ गए हो, गजब के हो। लेकिन ठीक है, तुम्हारा क्षमता यही बता रहा कि हम लोग कहीं भी बिखर सकते हैं भाई। IUPAC ना, 1 2 3 4 5। 5 का मतलब पेन 10, क्या होगा? पेन 10। 5 का मतलब पेन 10। इतना समझ में आया हो तो कोई बोलेगा आया। चलो। अगर कह दिया जाए कि ये क्या है, अब तो लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा है? देखो ना, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया? कितना हो गया? 1 2 3 4 5। कितने? 1 2 3 4 5। कितने? 5। 5 पे क्या होगा? 5 पे क्या होगा? 5 पे पेंटेन। क्या होगा? 5 पे पेंटेन।
अब भैया फिर हम वहीं चला, बड़े बुजुर्गों को लगे कहाँ प्रतिस्थापी, तो इनमें से हाइड्रोजन को उठा के भगाया होगा, तभी तो क्लोरीन आया है। जब क्लोरीन आया है तो हम लोग जब काउंटिंग करते हैं तो जिधर से प्रतिस्थापी समूह स्टार्ट होता है उधर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 याद करो तुरंत, जिधर से प्रतिस्थापी समूह पास में पड़ेगा उधर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। प्रतिस्थापी समूह इधर से है तो काउंटिंग कहां से करेंगे, इधर से। तो इस कार्बन पे लगा हुआ है क्लोरीन, तो 1 2 3 4 5, तो कहां पे क्लोरीन लगा है 1 पे, तो क्या हो जाएगा भाई साहब 1 पे क्लोरो पेंटेन, 1 पे क्लोरो पेंटेन, 1 पे क्लोरो पेंटेन। अब ये लो, अगर इसे हम लोग ऐसे कर दें क्या बन गया, बोलो 1 2 3 4। ओ गड़बड़े का भाई, यूं और खींच लो, ओके जैसे ना करो, क्यों तो इसके लिए चलो कर लिया। जमा तुम खुश रहो वही ममाऊ खुशन। अगर कह दिया जाए हिया, क्या कह जाए, हिया पास क्या लगा दें, क्लोरीन लटका दें, और हिया पास क्या लगा दें, क्लोरीन। अरे तुम कुछ भी लगा लो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ लगा लो, जरूरी का यही का लगाओ, वो तो मैं तुम्हें प्रतिस्थापी समझा रहा हूं। अभी हम लोग मेथिल लगा देंगे, एथिल लगा देंगे, रूल बदल जाएगा अभी। तो पहले हम एक क्लियर तो कर ले अच्छे से, बिल्कुल निमा घुस जाए, आज के बाद हमको माठा ना मारे पड़े, डायरेक्ट घी मिलाए, लेकिन मारे पड़ी भाई माठा, तब घी नहीं करी। देखो अब जिधर से काउंटिंग किधर से, इधर से, इधर से, इधर से ना, 1 2 3 4 5 6, तो कितने नंबर पे आ रहा, 2 और 3, कई नंबर पे आ रहा कार्बन, 2 और 3, और क्या हो जाएगा क्लोरो। लेकिन एक बात याद रखना, 2 और 3 इसके, अगर ये पार्टिकल प्रतिस्थापी समूह अगर एक आ जाए तो मोनो लिखते हैं, 2 आ जाएगा तो डाई, क्या लिखेंगे डाई, तो क्या हो जाएगा 2 पे डाई क्लोरो। और कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 2,3 डाई क्लोरो, 2,3 डाई क्लोरो हेक्सेन। इतना समझ में आया क्या मेरी बात, रूल नंबर केवल 1 बताया हूं बस, सिंपल सा, क्लियर। एक तुम लोगों को दिमाग में रखना होगा, समझ में आया ना। थोड़ा सर पानी मुझे चाहिए था, हाँ थोड़ा पी लेता हूँ पानी, इसको नोट करो, तब तक मैं पानी वानी पी लूं भाई, ऐसे ही शरीर कमजोर आदमी हूं। आगे चलें, नोट हो गया, चलो आगे एग्जाम्पल। अब आगे एग्जाम्पल में थोड़ा सा हम लोग अगर कह दिया जाए, अभी तो फिर उसी को ये रूल लिख लेते हैं। ये पेस्ट कहाँ से होगा, जैसे इसको हम लोग पेस्ट करें, जैसे ये पेस्ट करके उधर रखना चाहें कहाँ से होगा, चलो अगली क्लास में सीख लेंगे भाई इसको। अब देखिए, अब हम लोग काउंटिंग करेंगे तो प्रतिस्थापी समूह को देख लें। प्रतिस्थापी समूह को पहले ही लिखते हैं, उसके बाद अगर रिंग आ जा रहा तो रिंग को लिखते हैं। तो रिंग हर जगह नहीं आएगा, कहीं कहीं आ जाएगा, लेकिन वर्ड रूट आएगा उसमें प्रतिस्थापी आएगा, तो क्या करेंगे, अब चल रहे हैं। जैसे अब इस बात को समझो कि ये जो कार्बन होता है इसके कितने हाइड्रोजन होते हैं, कितने होते हैं, 4 संयोजकता वाला होता है। तो ये जो ये बनाएगा क्या बनाएगा, CH4। जब CH4 में मान लेते हम लोग कोई हाइड्रोजन ग्रुप डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन, क्या कर रहे हैं हाइड्रोजन। अगर ये हाइड्रोजन को ऐड करना चाहें तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन को क्या करेगा, प्रतिस्थापी करेगा कि नहीं करेगा। जब ये प्रतिस्थापी करेगा तो क्या बनाएगा CH3, और एक बॉन्ड में क्या आएगा हाइड्रोजन, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा।
और उधर जो अपना निकलेगा क्या बनेगा, CH3 जो Cl। तो ये प्रतिस्थापित, तो इसका मतलब ये है, कहने का मेरे मतलब कि ये क्या है, CH4। जब ये अपने में से एक हाइड्रोजन को निकालेगा निकालेगा तो कोई ना कोई को जोड़ने की कोशिश करेगा। जब किसी न किसी को जोड़ेगा तो इसका मतलब है उसका एक बॉन्ड क्या है, खाली है कहीं ना कहीं। जब एक बॉन्ड खाली है तो इसका मतलब कि ये क्या बनाएगा, ये किस रूप में हो जाएगा, CH3। ये जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा। तो अगर कह दिया जाए कि ये क्या है, क्या हो गया, मेथेन। क्या था पहले, ये क्या था, ये मेथेन। क्या था ये, मेथेन। मेथेन जब अपना एक हाइड्रोजन किसी को दे देता है तो प्रतिस्थापी का रूप ले लेता है। तो ये अब इसे हम क्या बोलेंगे, मेथिल। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, मेथिल। अगर कह दिया जाए क्या, C2H6। क्या ये, C2H6। अब ये अपना एक हाइड्रोजन देगा किसी को। जब किसी को एक हाइड्रोजन दे देगा तो इसमें से एक हाइड्रोजन क्या हो गए, माइनस। तो ये क्या बनाएगा, C2H5। जो एक हाइड्रोजन दिया है तो वो एक प्रतिस्थापी काम करेगा नहीं, किसी को जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा। एक हाइड्रोजन चला गया तो क्या करेगा, किसी को जोड़ेगा। तो ये किसका काम कर लेगा, वही प्रतिस्थापी। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, प्रतिस्थापी की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा, प्रतिस्थापी की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये पहले क्या था, इसका नाम क्या था, एल्केन श्रेणी में क्या था, एथेन। तो अब ये क्या हो गया, एथेन से एल्किल समूह में आ जाए, क्या हो जाएगा, एथिल। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसको हम लोग यहाँ पास रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। इसको अगर चाहें, अगर इसको यहाँ पास इसे क्या कर सकते हैं, तो प्रतिस्थापी समूह में ये भी तो आ गया ना, क्या, CH3, क्या, C2H5, क्या, CH3, CH2, ये सब किस समूह में आ गए, प्रतिस्थापी। तो इसे क्या बोलेंगे, मेथिल। इसे क्या बोलेंगे, एथिल। इसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोपिल। तो इसका मतलब हमें ये भी आया कि जरूरी थोड़ी नहीं कि यही सब प्रतिस्थापी समूह में आएंगे, ये भी तो आ सकते हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल। मेथिल क्या है, कार्बन के चतुसंयोजकता है। जब कार्बन अपनी एक हाइड्रोजन को त्यागेगा, किसी को दे देगा, तो उसमें कोई ना कोई जोड़ने के, तो भाई जब देगा तो लेगा भी तो, साझा ही तो करता है ना कार्बन। तो क्या करेगा, तो वो किसका रूप ले लेगा, ये देखो, ये कहीं ना कहीं किसी को जोड़ेगा, तो ये भी क्या आ जाएंगे, प्रतिस्थापी समूह में। तो तुम्हें इसको तो जरूर याद ही रखना होगा। ये ही एक तुम्हारा मेन सबसे ज्यादा आने का सबसे बेहतर IUPAC नाम करने में सहायक यही होगा। आगे चलने के बाद हम लोग डबल बॉन्ड, पहले न्यूनतम संख्या, कम से कम संख्या काउंटिंग किधर से करते हैं उसे सीखेंगे। फिर हम लोग कहाँ चलेंगे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पे। फिर कहाँ चलेंगे, क्रियात्मक समूह पे। तो तुम्हें क्रियात्मक समूह क्लियर है ना, क्रियात्मक समूह किसको कहते हैं। जैसे मैं लिखा हूं ना, अपने एक साथी का नाम क्या है, मनोज मौर्य। तो ये तो क्या हो गया, नाम है ना उनका, ये कुमार। अब ये मौर्य कहाँ से आया है, उनका साम्राज्य मतलब उनका वंश बता रहा ना, किस वर्ग से आ रहे हैं, किस वंश से आ रहे हैं। तो वही तो है ये। अरे इनका कह दो कि बड़े बुजुर्ग हैं, कहाँ हैं बड़े, कहा लिख जा रहा भाई, बड़े बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग ये। क्योंकि अगर इनके बाबा मौर्य ना लगाते तो मौर्य लगाते का, इनका वर्ग पता चलता का, कि बड़े बुजुर्ग हैं भाई, इन्हीं के नाम से जाने जाते हैं, नहीं तो इनका कोई अता पता न रहता। आया, आगे चले, चलो एक का तुमको एग्जाम्पल दे दूंगा भाई, अगर कोई बताना चाहे तो एक बताए थोड़ा सा मुझे। अगर लिख दिया जाए
CH3 CH2 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 CH3 एक। अगर लिख दिया जाए CH3 CH2 CH2 Cl, फिर लिख दिया जाए CH3 CH2 CH2 CH2, क्या लिख दें Br, फिर लिख दे रहे CH3 CH3O2 CH2 CH, अब यहाँ क्या लगा दे रहे हैं Cl, अब यहाँ क्या लगा दे रहे हैं CH3। ये 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें से तुमको इसको बताना होगा। नोट करो कॉपी में। ये तो होमवर्क दे दिया, ये भी होमवर्क दे दिया, ये भी होमवर्क दे दिया। अब हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये सब बताया तो अभी बताया कि नहीं बताया। ये भाई कहाँ गया, कहाँ गया, ये सिंपल से बताया ना, जैसे कितना इजी है। 1 2 कितने कार्बन, तो इसमें प्रतिस्थापी समूह नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे, न तो रिंग बन रहा है, न रिंग बन रहा है, न तो प्रतिस्थापी समूह, तो कौन आ जाएगा जिसकी जिससे पहचान नहीं हो, और क्या जिसे बोलते वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब बिचवा वाला, बिचवा वाला कहाँ है, मतलब कार्बन, तो कार्बन एथ में एथ प्रोप वाला, तो क्या है कितने कार्बन है 2 ठो, तो 2 ठो पर कहा गया एथ। अगर बॉन्ड कितना हो एक, तो एक बॉन्ड पे क्या लगा देंगे एन। तो सिंपल सा, ये देखो एक बॉन्ड पे क्या लगा है, देखो ना एन, डबल तो इन, ट्रिपल तो इन। लेकिन अब इसे हम काउंट करके कैसे करेंगे, वो चीजें हम लोग चल रहे हैं। ये तो इसको कर लोगे ना तुम लोग। एक होमवर्क ये हो गया, लिख दे रहा हूं। HW, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इसको चलें, चलो। अब यहां पास पहली बात तो हम वही रूल पे चलते हैं, क्या, पहला प्रतिस्थापी, दूसरा रिंग, तीसरा वर्ड रूट, चौथा बॉन्ड सिंगल डबल ट्रिपल, पांचवा उनके वर्ग की पहचान। तो अब काउंटिंग जब करेंगे या इसका आयुपेशी नामकरण करेंगे, तो प्रतिस्थापी समूह को ढूंढेंगे। क्या यहाँ पास पूरा कहीं इस पूरी श्रृंखला में प्रतिस्थापी दिख रहा है, बताइए। प्रतिस्थापी दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अरे नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा भाई, ये देखो, ये क्या है, ये प्रतिस्थापी दिख रहा है। लेकिन अब इसको हम लोग आयुपीएसी नामकरण करें, तो आयुपीएसी नामकरण करने के लिए हम लोग किधर से स्टार्ट करें और इसे कहाँ रखें, इसे जानने के लिए हम लोग अगर काउंट करें 1 2 3 4 5, ठीक। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, कितने पे 5, 5 पे क्या आता है पेंटेन, और 4 पे क्या हो जाएगा क्लोरो। क्या ये सही माना जाएगा, माना जाएगा, गलत हो जाएगा। किसको सही करने के लिए मैं हूं, सही क्या होगा अब बता रहा हूं। तो जब ऐसे प्रतिस्थापी समूह आ जाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग कार्बन चेन की लंबी श्रृंखला ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, लंबी श्रृंखला। उस लंबी श्रृंखला में देखेंगे प्रतिस्थापी समूह किधर से नजदीक है, प्रतिस्थापी समूह किधर से नजदीक है। तो इस कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापी मतलब क्लोरीन होगा, ये किधर से नजदीक, इधर से नजदीक है, इधर से ना, अब इधर आ गया, इधर से, हाँ। क्या होगा 1, क्या होगा 2, क्या होगा 3, क्या होगा 4, क्या होगा 5।
अब तुम्हारा कुछ कुछ सही हुआ, काउंटिंग केवल सही हुई। अब इसे लिखेंगे कैसे इसका आयुपेशी नाम में? तो एक दो कितने नंबर पे प्रतिस्थापी समूह आ रहा है? 2 नंबर पे। कितने पे आ रहा है? 2 पे। डैश लगाएंगे। इस प्रतिस्थापी समूह का नाम क्या है? बताया था ना पहले, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। इसे बताया था कि नहीं? तो सीएल को क्या लिखेंगे? अंकल। क्या लिखेंगे? अंकल। पगला नहीं तो क्लोरो 2 पे। क्या लिखेंगे मालिक? 2 पे क्लोरो। और कार्बन कितने हैं? कार्बन की श्रृंखला 5 है। 5 पे कौन आएंगे? पेंटेन। क्या आएगा? पेंटेन। क्या आएगा? पेंटेन। अगर कह दिया जाए इसको लिखना है तो क्या होगा? कार्बन श्रृंखला प्रतिस्थापी ढूंढेंगे। प्रतिस्थापी ढूंढेंगे किधर से? जिधर से नजदीक होगा उधर से क्या करेंगे? काउंट करेंगे। तो काउंट करें। अब ये लो, ये प्रतिस्थापी समूह दिखा, काउंटिंग इधर 1 2 3 4 1। 1 पे क्या आया बच्चों? 1 पे आया ब्रोमो। कितने कार्बन? 4। 4 पे क्या होगा? ब्यूटेन। अब सुंदर नहीं लिखा एक तो मेन बात, मैं हूं काला आदमी, और जब बोर्ड काला पड़ जाता है ना, तो काला काला जब हो जाता है ना तो गड़बड़ हो जाता है। तो ये क्या होगा? ब्रोमीन। इतनी केमिस्ट्री पढ़ लिया, इतना केमिकल से रिएक्शन कर लिया कि साला सब भाप वोप सब हमारे पास आ गए, पूरा कलर को डाउन कर दिया, ऐसे काले हो गए। आई बात समझ में? है? नहीं आएगा तो पैसा वापस थोड़ी नहीं करूंगा। न तो पैसा दियो तो कहां से वापस कर दूंगा? ना आने पर इसको दोबारा देख लो। फिर भी दोबारा देखे ना हुए तो कमेंट कर दो कि गुरुदेव आवा नहीं है, फिर से एक बार क्लास लो। तो मैं क्लास लेने के लिए बहुत तैयार रहता। समझाया? तो आगे चले। चलो अगला एग्जांपल चले। चलिए चलो। अब अगर ले लिया जाए CH3, CH2, CH। अब यहाँ क्या ले लें? CH3। क्या ले लें? CH2। फिर क्या ले लें? CH2। फिर क्या ले लें? CH3। आइए इससे जंग करें। जंग नहीं, हल करेंगे। क्या करेंगे? जीवन में तो जंग हो ही रहा है। समझ में आया? अब बताओ किधर से स्टार्ट करें? है बच्चे, इधर किधर से स्टार्ट करें? हैं? ये लो, ई का कहा तो उधर से स्टार्ट करो। उधर किधर होता है? हाँ? इधर उधर नहीं, लेफ्ट या राइट। अब इनके दिमाग में अगर जैसे हम गाड़ी चलाई थी और ये हमारे गाड़ी पे पीछे बैठ गए, अब इनका रास्ता मालूम है जहाँ जाए का, तो क्या कहिए उधर चल इधर चल, तो हमको कहा पता चल हम जाए खंती में ले जाओ उधर। समझो? तो हमका तुम बताओ लेफ्ट या राइट? तो किधर बताओ, राइट से लेफ्ट से? लेफ्ट से कहे? लेफ्ट से कहे क्योंकि इधर नजदीक है साहेब। हाँ साहेब। देखो 1 2 3 4 5 6। तो 6 तो 3 पर का अगवा। अब एक का बोल रहे भाई? 3 पर CH3 को मेथेन से क्या बना? मेथिल। और मेथिल कहे लिखा पहले क्योंकि ये प्रतिस्थापी समूह है। क्या ये प्रतिस्थापी समूह? बोलो बोलो, कैमरा घुस के मारूंगा अभी तुमको। क्या ये प्रतिस्थापी समूह? 3 पर मेथिल। पूरा कितने है? 6 नंबर पे क्या होता है? हेक्स। क्या आता है? हेक्स। सभी लोगों को ये याद हो जाना चाहिए 1 से 10 तक। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नोन, डेक। एक आगे जरूरत नहीं है, अनडेक, डुआडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, ये सब नहीं याद करेगा। बहुत ज्यादा तेज हो जाओ तुम लोग। तो इतना याद रखे जितना लिखा है नहीं ये वाला। कहाँ गया? आजा। कहाँ गवा? जाए। इसे तुमको क्या करना होगा? याद। कब? मेरे क्लास खत्म होने के जस्ट बाद तुमको इसको 27 बार पढ़ना है। 27 बार पढ़ोगे तुरंत याद हो जाएगा। और याद करें में कहा है
याद करें तभी बता दूं। देखो, पासे पेंट पासे 5, पासे पेंट पासे 5, 6 से 6, 6 से हेक्स, इतना तो अपन मैनेज कर लेना। अब आ से 8, आ से 8, ना से 9, ना से 9, 10 से 10, 10 से 1.5। तुमका इतना नहीं पता का कि हेक्स के बाद क्या आएगा, हेक्ट। अब इना का हेक्ट हेक्स हेक्ट हेक्ट हेक्ट, हेक्स 6, हेक्स 6 उसके बाद हेप्ट, तो यही याद होगा। अब मेथ एथ प्रोप तो याद ही रहेगा, इतना कमजोर तो नहीं हो तुम लोग, मेथ एथ प्रोप भी उठना याद कर पाओ। अगर यहू ना तुमका याद होए तो तुमको थूक के चाट के मर जा चाहिए, क्योंकि तुमको एक चुल्लू पानी मंगाई वो मैं डूबे थोड़ी दे, समझो कि नहीं। तो ये लो ए आगे चली थी। ओह कहाँ चला गया आगे, बहुत लंबा शॉट मार रहा भाई ये, आया इतना। अब देखो CH3, CH2, CH, CH3, CH2, अगर ये अब कहाँ से आ जाए बीच में, क्या है बीच में, तब किधर से लिखेंगे, बताओ बताओ। अगर बीच में आ जाए प्रतिस्थापी समूह तो किधर से लिखेंगे, बताइए आप बताइए, किधर से लिखेंगे। ये हमारे भाई साहब हैं, इनको पानी प्यास लगी, भूख लगी, ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, इनके पेट में कीड़ा पड़ गया, शॉर्टेज कार्बन हो गए। ओह सॉरी भाई, ये इंग्लिश मीडियम से, हम लोग हिंदी माध्यम वाले, और जितने भी हिंदी माध्यम वाले हो तो काले होते हैं। अगर अंग्रेज हो तो अंग्रेजी मतलब गोर चाट, बिल्कुल छीला मुर्गा जैसे गोर होते हैं, हम काले आदमी हिंदी वाले। चलो कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 काउंट कर लिए, इधर से 1 2 3 4 5। कस भैया जब लंबी श्रृंखला ढूंढा तो लंबी श्रृंखला तो यही वाली है, लेकिन अब बिचवा में कहा है 3 नंबर पे, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, जब तीनों नंबर पे आ जाए तो इसका मतलब क्रिया प्रतिस्थापी समूह केवल एक तो हो, जब प्रतिस्थापी समूह एक तो हो बीच में हो तो चाहे इधर के लिख दो, तो कई नंबर पे आवा 3 पर, कहा हुआ बच्चा 3 पर, 3 पर मेथिल, 3 पर मेथिल कितने कार्बन है 5, पेन 10। कितनी समझ में आई बात, कितना आया, आगे चलें, बोलो आगे चलें। अब मैं सोच रहा हूं कि बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब डबल बॉन्ड करना है, फिर इधर से भी काउंटिंग करना, इधर से भी काउंटिंग करना। अगर काउंटिंग वाले आ जाए तो मान लो एग्जांपल में अगर हम दे दें CH3, CH, CH3, CH, CH3, CH2, CH3, अब इतना आ जाएगा तो कैसे करबे, गड़बड़ हो गई ना, गड़बड़ नहीं है, एक बता के फिर इसका एक्सप्लेन कल फिर करेंगे। आज अभी क्लास ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो तुम कहियो मास्टर बड़ी लंबी लंबी क्लास फेंक रहा है, वो भी लग जाए। क्योंकि देखो अब इधर इसको काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से प्रतिस्थापी समूह नजदीक होगा, इधर से नजदीक है 1 2 3 4 5, अगर इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, अगर तुमको काउंट करना तो 1 2 3 4 5 क्या कर लो, यहाँ कर ले सकते हो, क्योंकि ये दोनों को चाहे इधर से करो चाहे इधर से काउंटिंग करो, तो 1 2 2 पे यही आएगा, 1 2 2 पे वही आएगा, मतलब आएगा तो वही, तो हम लोग यहीं से कर लेते हैं, क्या करें वही 5 है ना। लेकिन अब नामकरण करेंगे तो 1 2 पर मेथिल 3 पर मेथिल, इसका काउंटिंग जब ऐसे स्टार्ट करेंगे, अगर इधर से करेंगे तो 3 4, तो इसका मतलब काउंटिंग करेंगे तो हम लोग न्यूनतम संख्या लेंगे। न्यूनतम संख्या का मतलब अगर इधर से ये 2 नंबर पे आ रही है 3, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 2 + 3 = 5। अगर इधर से 1 2 3 4, ये कितने पे 3 + 4 बराबर कितना होगा 7। तो जो जिधर से काउंटिंग करे और संख्या कम हो, जिधर से काउंटिंग करे संख्या कम हो तो हम उधर वाले को मानते हैं। तो 1 2 किधर से मानेंगे, इधर से कम है, 1 2 क्या हो जाएगा 2 पर, ओहो गड़बड़ हो रहा, 2 पर मेथिल भैया, अरे अब मजा आया है, 2 पर मेथिल, तीनों पर तो मेथिल है तो क्या लिखो 2 पर मेथिल 3 पर मेथिल, गजब है। तो बताया ना, जब 2 आ जाए सेम प्रतिस्थापी समूह तो डाई लिखेंगे,
3 आ जाए तो ट्राई लिखेंगे। तो कितना आया है 2, 2 पे तो 2 आया, तो 2 कामा कहाँ पास, 2 कामा 3 पे क्या होगा 2 कामा, ओह 2 ही लिख गया, देख लो इतना इंग्लिश तेजी। हिंदी यार। डाई मेथिल कितने कार्बन है 5, क्या हो जाएगा पेन टेल। ठीक, इतनी बात समझ में आई। होमवर्क देखो 2 पिछला दिया तो मैं शायद एक गलती से बता दिया हूं उसमें से, और इसमें से दे दिया जाए। चलिए HW ले लेते हैं, थोड़ा छोटा कर दूं क्या, इतना तो तुम्हारी नजर नहीं कमजोर होगी ना दिखे। अबे नए नए युवा हो, कक्षा 12 में हो, तो क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे कि नहीं। चलो होमवर्क लिखो CS3, मेरे साथ तुरंत तर पर लगातार करते रहिए करते रहिए। CS3 हाँ भाई, मिटाएंगे कहा था इसे ले, जब को बात नहीं मान तो भी गुस्सा लागत ही है। आप लोगों को ये 2 होमवर्क है, जो कमेंट बॉक्स में करेगा कल मैं उसको यहाँ पिन करूंगा, मतलब उसको कोशिश करूं, क्योंकि अभी मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर सीख आ गया, पिन करना सीख गया, तो यहाँ उसको लिखूंगा भाई ये लड़का सही उत्तर दिया है। ठीक, जो कमेंट बॉक्स में आंसर देगा उसे मैं यहाँ पिन करूंगा। ठीक, तो ये चीज याद रखिएगा, जो कमेंट करेगा सही करेगा, कमेंट करेगा तो आएगा, नहीं करेगा तो फिर भी आएगा, लेकिन उसकी इच्छा, अगर उसकी इच्छा है तो करेगा, नहीं इच्छा तो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस समझ में आना चाहिए। बस तुम्हें समझ में आ गया तो मेरी मेहनत सही है। तो सर मैं क्लास को ओवर कर रहा हूँ, आज के लिए अपनी क्लास को यही विराम देता हूँ। कक्षा 11, 12, 10 वाले बच्चे इसे जरूर पढ़ें, ये क्लास सभी के लिए बेहतर है, अच्छी है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कक्षा 10 में IUPAC नाम फिक्स है आना। जब IUPAC फिक्स है आना तो इसका मतलब 3 से 4 नंबर देकर जाएगा। कक्षा 11 इसी पूरा IUPAC भरा है, और कक्षा 12 5 नंबर तो फिक्स है ना भैया। अब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, वहाँ अगर आएगा हुआ कि प्रोपेन से प्रोपेनॉल बनाओ, तो प्रोपेन तो लिखियो तो यही तो लिख पाइयो जब उन्होंने बताई थी, तो जरूरी ना पढ़ाओ। तो यही खातिर रेगुलर क्लास को करते रहिए, पढ़ते रहिए और मजे में रहिए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान भाषा में, सिंपल भाषा में आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तेज कर दिया जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, इतना देर से दिल थाम के बैठे थे, इसके लिए फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं, मिलते हैं कल फिर अपनी इसी क्लास के साथ। धन्यवाद।